हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 6 तारीख। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो और भगवान श्री कृष्ण के लिए कठिन परिश्रम करो, यही हमारे जीवन का ध्येय है। राय राम को पत्र 6 मार्च 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता करेंगे। एक मिनट। हम्म। आज श्लोक है, श्लोक संख्या 12। हम्म। श्लोक संख्या 12। मोघाशा कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। माता जी फ्री हुए? जी माता जी हो गए। माता जी एक बारी फिर से रिपीट करना पूरा। हम्म। मोघाशा कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जी। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोहिनीं श्रिताः। अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं। स्क्रीन मत। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पार ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवान कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वसमाद बहिष्कार्य श्रोत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह भी देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए।
जिससे छूत दूर हो सके। जो लोग भगवान कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। तो ये जो श्लोक है ये बताया है इसमें भगवान ने कि ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, उनकी शरणागति नहीं लेते, उनको क्या फल मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। तो मोघ का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ। ठीक है। तो मोघ आशा का मतलब क्या हुआ? व्यर्थ की आशा करना, फालतू की आशा, उसमें कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। वैसे ये जो है ना मोघ आशा, ये आप सबको जानने की आवश्यकता है, बिकॉज अब सभी की आशा क्या है? आशा तो आप सबकी यही है कि गोलोक वृंदावन धाम जाना है। बट ये आशा आपकी व्यर्थ चली जाएगी। व्यर्थ क्यों चली जाएगी? क्योंकि सुबह आप उठते नहीं हो, ब्रह्म मुहूर्त में आते नहीं हो, चैंटिंग करते नहीं हो। तो एक माता जी ने मेरे को मैसेज किया, माता जी आप मुझे मत उठाया करो, मत फोन किया करो, आई एम वेरी फॉलन सोल। तो सोचो कि मतलब कि उस वो माता जी भी खैर बहुत छोटी है, बच्चा है अभी, 19 साल की है, 18 की 19 साल की है। ठीक है। तो उन्हें मेरे को बोला कि मुझे मत उठाया करो। फिर मैंने बोला उनको कि ठीक है, जो गिरा होता है उसी को तो उठाना होता है, उसी को तो उठकर ऊपर जाना है, और कहाँ जाना है। उस क्यों नहीं, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आलस है। आलस, उसने ये भी लिखा था कि आलस आता है मेरे को, तो मैंने कहा आलस का ही तो त्याग करना है, आलस को तो छोड़ना है। और तीसरी मैंने उसको ये बात लिखी कि 84 लाख योनियों से सोते ही तो आ रहे हो, 84 लाख योनियों से आलस ही किया है, 84 लाख योनियों से रेस्ट ही किया है। तो 84 लाख योनियों में भी अभी मन नहीं भरा, तो फिर कब करेंगे, कब उठेंगे? अब 84 लाख योनियों से सोए ना, अब तो जागो। फिर रिप्लाई हाथ जोड़ा हुआ आया। कक्षा में नहीं आई, लेकिन वो माता जी ऐसे करके हाथ जोड़ दिए उसने, रिप्लाई यही दे दिया, माता जी हंसी आ रही है तो हंस लो प्रभु जी, किसने रोका है? मैं भी तो हंस रही हूँ, हंसो। मैं क्या क्या मुंह कर रहा हूँ, सबको दिखाओ, ही। उसमें क्या है, हंसने में क्या प्रॉब्लम है? हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु जी हंस रहे हैं, अच्छे लगते हो हंसते हुए, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। हंसना भी एक थेरेपी है, और हम हंसते हंसते पढ़ेंगे तो मतलब अच्छे से समझ में आएगा ना, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एनीवेज ये जोक तो नहीं है, ये एक तरह का आ, मैंने तो उसको हिलाया है, मतलब जैसे हिलाता ना कोई किसी को जगाने वाली तरीका, मैंने तो वो किया है। बट आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये सच्ची बात है, 84 लाख योनियां, सोने के लिए, खाना खाने के लिए, आलस के लिए, रेस्ट करने के लिए, घूमने फिरने, सैर सपाटा, इन चीजों के लिए कम नहीं होती है 84 लाख की योनियां। उसके बाद हमको मनुष्य का जीवन मिला, अगर अभी भी हम ये सोचें तो फिर हम भी क्या है, मोघ आशा। मोघ मतलब व्यर्थ की आशा कर रहे हैं कि हम जाएंगे, सपना देखेंगे दूर का, करना कुछ भी नहीं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। तो मोघाशा का मतलब हो गया कि जो लोग, ऐसे लोगों की जो आशा ना वो व्यर्थ में चली जाएगी। ऐसी आशा करना व्यर्थ ही है। खैर ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण अपने ऊपर लेकर बता दिया ना, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो मोघ आशा है, इसका क्या मतलब है कि जो भी आशाएं वो रखते हैं वो व्यर्थ में चली जाती हैं, जो आशाएं रखेंगे व्यर्थ में चली जाएंगी, जैसा अभी उदाहरण दिया मैंने। ठीक है, मतलब उनको जो आशा वो रख रहे हैं ना उसका कोई फल नहीं मिलेगा। मतलब मेरे सामने पानी का गिलास पड़ा है अगर, ठीक है, और मैं बोलूं पानी पीना है, पानी पीना है, ऐसे ये गिलास है, मैं इसको देख के ऐसे ही पकड़ा हुआ, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीऊंगी, पानी पीऊंगी, प्यास बुझेगी, प्यास बुझेगी, पानी पीऊंगी, पानी पीऊंगी, पानी पीऊंगी। तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी, या फिर क्या पानी ऐसे ही मेरे मुंह में चला जाएगा? ऐसे ही हम बोले गोलोक धाम जाना, गोलोक धाम जाना, गोलोक धाम जाना, गोलोक धाम, बोलने से नहीं जाएंगे। अब ये मत कहना कि हम चिंतन कर रहे हैं गोलोक का तो हम पहुंच जाएंगे, हमने चिंतन किया गोलोक जाना, गोलोक जाना, गोलोक जाना है, प्रैक्टिस तो नहीं ना की उसमें जाने के लिए।
कुछ करना पड़ेगा ना जाने के लिए। ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा कि जाना है? जाना तो हर कोई जाएगा। कौन कहेगा कि नहीं, मेरे को अगले जन्म में कुत्ता बना देना, घोड़ा बना देना, मैं खोता बनने के लिए तैयार हूँ? कोई बोलेगा मैं सांप बनूंगा, सुअर बनूंगा? कोई नहीं बोलेगा। कहाँ जाना है? जन्म जन्म मृत्यु बस आजादी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। फिर मंत्र करोगे यार, आलस आता है, नींद आती है। जाना है गोल, हाँ हाँ, हाँ, जाना जाना है। आंखों में एकदम चमक आएगी, हाँ जाना तो है, जाना जाना है। जाना तो वहीं पे है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है। ऐसे लोगों के लिए गोलोक धाम बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। तो जितनी भी आशाएं वो जो लोग रखते हैं ऐसी, उनका उनको फल नहीं मिलता, व्यर्थ में चली जाती हैं। जो लोग भगवान जी से विमुख होते हैं, विमुख मतलब जिन्होंने पीठ की हुई है, भगवान जी की तरफ फेस नहीं किया हुआ। पीठ मतलब कि ये भौतिक पीठ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये वाली पीठ मत समझ लेना, जो ये वाली पीठ है, ये वाली पीठ मत समझ लेना। ये भगवान जी है, ये हमारा फेस है, मतलब हमें भगवान जी की सेवा करनी है, उनकी तरफ उन्मुख रहना, यानी भगवान जी से दूर नहीं रहना। भगवान जी के नजदीक रहने को बोला जाता है उन्मुख। ये नहीं है कि हमने देखा भगवान को, ठीक है। जैसे कई मंदिर में हम जाते हैं ना, तो मंदिर में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि भगवान की पीठ पे मत्था नहीं टेकना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे ना ना कहते हैं कि भगवान की पीठ नहीं देखनी चाहिए, तो वो लोग पीठ के दर्शन नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। जब पीठ आएगी ना, जैसे मान लो परिक्रमा ले रहे हैं, तो वहां पे शीशा लगा हुआ है, शीशे से भगवान जी की पीठ नजर आ रही है, सामने से फ्रंट फेस नजर आ रहा है, यहाँ से परिक्रमा शुरू करी, यहाँ पे जैसे ही पहुंचे, यहाँ पे भगवान की पीठ दिखाई दी। ऐसे कर लेंगे कि पीठ नहीं देखती, पाप लग जाएगा, दोष हो जाएगा, या जितना हम मंदिर में आए पूजा पाठ किया वो सारा फल बेकार हो जाएगा। बट भगवान से पीठ करने का मतलब ये है, उनसे दूरी नहीं रखनी है। भगवान की तरफ उन्मुख होने का मतलब है कि उनकी सेवा करनी, उनके नजदीक रहना, उनके पास रहना है। अब भगवान के नजदीक हम कैसे रह सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके रह सकते हैं, उनकी सेवा करके रह सकते हैं, है ना। इन मतलब भक्ति के माध्यम से हम भगवान जी की सेवा में लगे रहते हैं, और उन्मुख होना उसी को बोला जाता है। ठीक। चलो, फिर है जी, कई लोग कहते हैं कि हम संसारिक भोग चाहते हैं। अगर हम संसारिक भोग करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? हमको स्वर्ग मिलेगा। फिर उनकी ये सब कामनाएं जो होती हैं व्यर्थ होती हैं कि हमको स्वर्ग मिलेगा। अगर जो इस वजह से भी करे ना कि संसारिक भोग हम प्राप्त कर ले, हमें मिल जाए, हमें मिले 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 मिले, है ना। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, आहा, है ना, टीवी में ऐड आती है। उनको होता है कि ये दिल मांगे मोर, जो मिल रहा है लेते चलो, लेते चलो, लेते चलो। आज ये मिल गया, अब मुझे वो प्राप्त करना है। अब मेरा ये हो गया गोल, अब मैंने नेक्स्ट गोल ये अचीव करना है। पर भौतिक संसार की चीजें, वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। अच्छा, भोग लिया, ले लिया, प्राप्त कर लिया, फिर क्या हो जाएगा? फिर हम स्वर्ग मिल जाएगा हमको, ये यहाँ पे ही स्वर्ग है। यहाँ पे पहले भी स्वर्ग मिलेगा ना, मतलब जो हम भोग रहे हैं, हमने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, फिर हम ऑफिसर वगैरह बन गए, फिर हम उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी, है ना। फिर और भी बड़ी सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी। पर इसका मतलब ये मत लेना कि मैं आपको मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इसका अर्थ ये मत निकालना। मेहनत करनी है, काम भी करना है। तो कोई सोचे कि ठीक है, अब बड़ा बड़ा सा बंगला लेंगे, बड़ा सा घर हो जाएगा, स्विमिंग पूल बीच में होगा, सारे ऐशो आराम लेंगे, तो वो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि इंद्र तृप्ति कर करके, संसार भोग ले लेके हमने अपना संसारिक सुख जो है बहुत ज्यादा वो कर लिया, कि उसको हमने स्वर्ग जैसा बना लिया। यहाँ पर भी स्वर्ग बना लिया, लेकिन यहाँ पर भी स्वर्ग जो है, स्वर्ग रहने वाला नहीं है। और जो हम सोचते हैं कि चलो हमारे पास अब पैसा खुला आ गया, हम भक्ति के लिए, हमारे पास टाइम टूम तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, चलो दान दून दे दिया करेंगे, गरीबों को कुछ खिला दिया, कहीं छबीलें लगा दी, पानी की, रूह अफ़ज़ा की बोतलें पिला दी, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिया। फिर क्या हो गया आपका, लंगर लगा दिए, अनाथ आश्रम खोल दिए, वृद्ध आश्रम खोल दिए, पुस्तकालय, लाइब्रेरी खोल दी कि बच्चे आकर पढ़ें। फिर ये क्या बोलेंगे, ये नर सेवा नारायण सेवा, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। बट अंदर से ये चाहते क्या, ये मैंने इतना काम किया ना, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। चलो ठीक है, हो जाएगी। बट आपको अगर मंदिर में दान इत्यादि कुछ भी आप ये चीजें करो ना मंदिर में, अगर आपने भगवान की सेवा में पैसा लगाया, तो आपको सुकृति मिलती है। आप अर्न करोगे, लेकिन क्या अर्न करोगे? सुकृति अर्न करोगे आप लोग। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम इनको करके हमें स्वर्ग मिल जाएगा, चलो स्वर्ग में मिल भी गए, आ भी गए, स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन स्वर्ग की जो स्वभाव है वो भी कैसा है? वो है टेम्पररी, परमानेंट वो भी नहीं है। परमानेंट तो स्वर्ग भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? यहाँ से, इस लोक से थोड़ा ऊपर, ऊपर वाले लोक में चले जाना, पहुंच गए ऊपर वाले लोक में। फिर क्या होगा? जब जैसे ही हमारे स्वर्ग
यानी कि जो हमने यहाँ पर इकट्ठा किया, पुण्य अर्जित किया ना, ये हम सारा पुण्य का बैलेंस उठा के ऐसे करके चले जाएंगे ऊपर स्वर्ग में। जब स्वर्ग में पहुंचेंगे ना, वहां पे एक तरह पुण्य, लड़कियों का नाच देखना, हाँ ये लो पुण्य खत्म। अच्छा, अब आपने कुछ चीज खानी, हाँ ये लो पुण्य खत्म। वहां पे जाना, हाँ ये लो पुण्य खत्म। इस तरह से माइनस, जैसे हम यहाँ पे पैसे उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके पैसे उड़ाते हैं ना, कुछ खरीदना, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, पैसे खत्म, शॉपिंग खत्म। यहाँ पे पुण्य इकट्ठा किया, पुण्य लेकर वहां पर गए, पुण्य से हमने चीजें खरीदी, भौतिक, वहां पे जाकर संसारिक जो, सॉरी, जो स्वर्ग की जो हमारी वो है फायदे, वहां पे बेनिफिट्स मिलेंगे, या वहां पे जाकर जो आपको रौनकें देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे एक धर्म में होता है 72 उरों का कंसेप्ट होता है, देखने को मिलेगा ये सब। तो जैसे ही चीजें खत्म हो जाएंगी, वापस आपको नीचे ही आना पड़ेगा। तो इसकी तुलना कैसे है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे जब दिवाली होती है ना, दिवाली, दिवाली पे हम रॉकेट होता है हवाई, हिंदी में हवाई बोलते हैं, इंग्लिश में रॉकेट बोलते हैं उसको। बोतल लेते हैं, बोतल में रॉकेट बाढ़ लगाते हैं, उसकी सुतली में आग लगाते हैं, वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद बम फोड़ेगी, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग भोगोगे, फिर वापस आपको नीचे ही आना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही होगा। तो स्वर्ग भोगने का फायदा क्या है? इस रूप में तो कोई फायदा भी नहीं ना। और भगवान आगे इसी चैप्टर में बताएंगे अभी, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति एवं त्वयि धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। कि क्षीणे पुण्य मृत्य लोक, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे ना, वैसे ही आपको वापस धरती पर पटक दिया जाएगा कि जाओ पुण्य खत्म, चलो पैसा हजम, खेल खत्म। जैसे हम लोग जाते हैं ना तमाशा देखने के लिए, ये आपका, हाँ तमाशा ही बोलते हैं ना, वो जो मदारी वगैरह सड़क के ऊपर डुक 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 जाकर खिलाते हैं बच्चों को, दिखाते हैं, ये देखो बंदर ये सलाम करेगी, ये देखो ये नाच के दिखाएगा, है ना, ये देखो भालू ये कोल्ड ड्रिंक पीकर दिखाएगा। तो जैसे ही तमाशा खत्म होता है, चलो बच्चा लोग बजाओ ताली, बच्चों ने ऐसे करना, चलो घर जाओ, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो बाय बाय। ऐसे ही हमारे साथ होगा वहां पे स्वर्ग में जाकर, खेल खत्म, पैसा हजम, बाय बाय, पुण्य खत्म, चलो। फिर है जी आपका स्वर्ग भी टेम्पररी है, क्षणिक है, चीजें विफल हो जाती हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति वहां पे भी प्राप्त नहीं होती, भगवान की प्राप्ति नहीं की आपने, और बाद में क्या होता है, 84 लाख योनियों का साइकिल सर्कल, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, ये चक्र जो है चलता रहता है, इसमें से हम निकल नहीं पाते। मोघाशा हो गया, मोघाशा के बारे में बात कर रहे हैं हम। समझ में आया ना, मोघाशा का मतलब क्या हो गया अब आपका। अब ये जो आशा है, ये वास्तव में भक्तों के लिए है। अब मोघाशा वो भक्तों के लिए, अगर कोई भक्त जिसको तत्व में लेके, भगवान को लेके कंसेप्शन ठीक नहीं है, तो जो उसकी आशा है कि एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, एक दिन मैं मुक्त होऊंगा, वैकुंठ में जाऊंगा, एक दिन कभी भी तू मुक्त नहीं होगा, तू यहीं पर खज्जल होता रहेगा, यही होगा फिर उसके साथ। एक दिन नहीं हो पाएगा उसका, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो यहीं पे घुमेरियां खाएगा, ऐसे ऐसे करके 84 लाख योनियों में घूमेगा फिरेगा, एक दिन कभी नहीं आएगा उसका। वो शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, एक दिन। नहीं सर, आप यहीं पे गोते खाओगे भवसागर में, पार नहीं लग पाओगे उससे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान की भक्ति तो की नहीं, भगवान का नाम तो लिया नहीं। तो मनुष्य जीवन का जो दुर्लभ जीवन आपको मिला, इतनी मुश्किल से मिला, उसका बेनिफिट तो आपने उठाया नहीं, भगवान की भक्ति तो की नहीं। तो फिर कहाँ से जाएंगे? सपने देखने से थोड़ा हो जाएगा कुछ, ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, वो शेख चिल्ली वाली बातें हो जाएंगी सिर्फ, और कुछ नहीं। तो ऐसी मोह मतलब, यानी ये आशाएं विफल होने वाली हैं आपकी सारी की सारी। तो इसीलिए भक्त को चाहिए कि भगवान को लेकर उसकी सही कंसेप्शन होनी चाहिए। और कई बार लोग होता है भक्ति तो करते हैं, लेकिन तत्व को नहीं समझते, कहते हैं कि छोड़ो यार, कीप इट सिंपल मैन, जस्ट कीप इट सिंपल। तो सिंपल सिंपल करते करते क्या होता है, वो खुद ही सैंपल बन जाते हैं। सिंपल सिंपल करते करते खुद ही वो सैंपल बन जाते हैं। सिंपल सिंपल समझ गए ना, तो सैंपल मतलब वैरायटी, कार्टून जैसे बन गए खुद ही, सिंपल 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 सिंपल, बीट सिंपल। इतना ज्यादा हौश पौश, इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बीट सिंपल, रिलैक्स। कल परसों भी मुझे कोई मैसेज नहीं, कॉल करके बोल रहा था, प्याज लहसुन में क्या ही है, क्या ही होता है उससे, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और वैसे भी मेरे को भी, मतलब कि कई लोग होते हैं ना, बीमारियों का ना वास्ता देने लग जाते हैं मेरे को। और कई बार मुझे अचंभा होता है कि वो भक्ति में 4 4 साल से हैं, 3 3 साल से हैं, चलो, लेकिन किसी कारणवश दीक्षा नहीं हुई, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस अभी वैसी नहीं है। तो हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे किसने कहा था। ठीक है, तो बनाना पड़ता है,
प्याज लहसुन तो चलता ही है, वो तो उसके बिना तो माता जी होगा ही नहीं। मतलब प्रॉपरली जो आपको सिद्धांत बताया जा रहा है आपके संप्रदाय के द्वारा, जहां जिसको आप फॉलो करो, चलो अभी आप जुड़े नहीं, मान लिया आपकी दीक्षा नहीं हुई, अभी आप जुड़े नहीं, ठीक है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना उसी संप्रदाय से, उनके प्रिंसिपल उनके सिद्धांतों को तो समझ रहे हो ना। तो कई लोग होता है कीप इट सिंपल मैन, कीप इट सिंपल मैन, सिंपल 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 करते करते क्या होता है कि भगवान की जो चीजें, जो मतलब कि डीप एसोटेरिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो कि बहुत ही गोपनीय है, बहुत सीक्रेट है, बहुत ही रहस्यमय अंडरस्टैंडिंग है, वो उन चीजों को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आलसी रहे। जैसे सुबह एक मुझे माता जी ने बोला, मैं आलसी हूँ, मैं फॉलन सोल हूँ, ठीक है, मैं आलसी हूँ, मुझे रहने दो, मेरे ऊपर मत समय अजाया करो आप अपना। तो ऐसे लोग सोचेंगे जो आलस की वजह से आलसी रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी मेरा डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ था बीच में? ये आवाज तो नहीं कटी थी मेरी? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? नहीं माता जी, डिस्कनेक्ट तो नहीं, पर बीच बीच में कट रही थी आवाज। हाँ, ये पता नहीं क्या जी होता है, जी थोड़ा जी, मैं वाईफाई बोल रही चलता हूँ रहता है। माता जी। ठीक है माता जी। तो कट ये लोग कट कट के भगवान आ की, रही थी, बट ठीक है सुना तो माता जी, सब था। ठीक है, सुनाई दिया तो फिर ठीक है, वॉइस ब्रेक में बीच बीच हो रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि ये लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं सिंपल सिंपल, ये भगवान जी की जो गोपनीय बातें, रहस्यमय बातें, उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि ये आलसी रह जाते हैं। अब जैसे आलसी क्या रह जाते हैं, अभी उसी माता जी का एग्जाम्पल ले लो, आलसी कैसे हो गई। अब मैं उसको कॉल करी चैंटिंग सेशन में आ कि नहीं आना है, ये आलस हो गया। मैं बोल रही हूँ क्लास में आओ, नहीं आना, ये आलस हो गया। छड़ परे सुन लेंगे, सो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं। अभी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान के धाम, गोलोक धाम जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा थोड़ा सा तवज्जो दो, तवज्जो मतलब ध्यान दो इस बात के ऊपर कि जिस वस्तु से आपको प्यार होता है उसको पाने के लिए आप कितना कुछ करते हो। आप कहते हो कि हाँ, हमें कृष्ण से प्यार पूरा पूरा बहुत प्यार है, कृष्ण भगवान जी से हमें, है ना, प्यार आपको है कृष्ण से, लेकिन करना कुछ नहीं है कृष्ण के लिए। जिस व्यक्ति से हमें प्यार होता है उसको हम मिलने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, फोन करेंगे, बात सुनेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और भौतिक संसार में भी होता है, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसको बोलता है मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ, ए से लेकर जेड तक, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या के बारे में बताओ, क्या करते हो आप पूरा दिन। मैं बचपन से वो वाली बातें जो मैंने मिस की हैं, क्योंकि मैंने आपका बचपन नहीं देखा, बचपन की हरकतें भी सारा मुझे बताओ, कौन कौन फ्रेंड्स थे, किस किस स्कूल में पढ़े हो, सब बताओ, मैं सब जानना चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण के बारे में जानना नहीं है, क्योंकि कथा क्या है, कृष्ण के बारे में जानना, उसके लिए कहेंगे नहीं, आलस नहीं है। तो जैसे भौतिक संसार में भी होता है ना, डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, ऐसे ही यहाँ पर ये लोगों का, यही वाले लोगों का एटीट्यूड आध्यात्मिक इधर भी आकर यही रहता है, अध्यात्म में आने के बाद भी यही रहता है। आई लव यू सो मच कृष्णा, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूँ। और पता है कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूँ, उनके अलावा सब वही है, वही सच्चे हैं, और कोई सच्चा नहीं है, और कोई सच्चा नहीं है उनके अलावा। तो चैंटिंग सेशन में आओ ना, अरे चैंटिंग करने की क्या जरूरत है, उनका नाम तो मेरे दिल में ना चलता रहता है, रमता रहता है, रमता रहता है, चलता रहता है, अपने आप निकलता है, सोए सोए भी मेरे मुंह से निकल जाए। तो माला के ऊपर करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? किसको बेवकूफ बना रहे हो, मेरे को, अपने आप को, भगवान को? उनको सब पता है। उसमें वही आगे ना बात की, कृष्णा आई लव यू सो मच बट सॉरी आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, प्लीज फॉरगिव मी। आपको पता है ना मेरा। फिर पता है क्या कहते हैं ऐसे लोग, यार भगवान को सब पता है, भगवान जानते हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी मेरी क्या कमजोरी है, क्या प्रॉब्लम है, भगवान को पता है। और कई लोग रीजन देंगे, अभी भगवान कहते हैं ना आप में कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, अभी भगवान की कृपा ही नहीं है मेरे पे कि मैं भगवान का नाम जप सकूं। आप खुद ही तो कहते हो भगवान की कृपा के बिना हम नाम नहीं जप सकते, तो हम कहाँ से जपेंगे भगवान का नाम? नहीं हो सकता। कृपा करेंगे तो फिर हो जाएगा। ये सारी की सारी क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, कैसी बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं, फालतू के झूठे एक्सक्यूजेस हैं, अपने आप को मतलब कि आ, अपने ऊपर बात ना आए हमारे, है ना, और हम भगवान पे ही डाल दें, तेरा तुझको अर्पण, मेरी नींद खोलोगे तो मैं आऊंगी ना, मेरे ऊपर कृपा करोगे तो मैं आऊंगी ना, और तुमसे मुझे प्यार बहुत है कृष्ण, मैं समझ गई हूँ, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, आई लव यू कृष्णा बट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। अब एक औरत है, एक आदमी है, आदमी उसको अपनी बीवी को यही कहता है, आई लव यू डार्लिंग सो मच बट आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन ना वो उसको खर्चा दे रहा है, ना वो उसको कपड़ा दे रहा है, ना वो उसको कोई गिफ्ट लेके दे रहा है, ना कभी घुमाने लेके जा रहा है। उस औरत ने उसके आदमी के प्यार को क्या करना है, फूकना है?
नहीं, भौतिक संसार में तो यही वर्ड इस्तेमाल करता है ना इंसान। तेरे प्यार को क्या करूं, फूकू मैं? प्यार नाम की प्लेटें बजा रहा है, ठल ठल ठल, प्यार है प्यार है प्यार है, करता तो कुछ नहीं है। बच्चे रो रहे हैं इधर, बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, बच्चों के पास स्कूल की फीसें नहीं दे रहा, कह रहा है मेरे को तेरे से बड़ा प्यार है, आई कांट लिव विदाउट यू। हाँ, कांट लिव विदाउट यू, तो वो तो कांट लिव विदाउट यू तो हम काम वाली बाइयों के बिना भी नहीं रह सकते, तो तेरे लिए मैं काम वाली बाई होंगी, है ना, तेरा घर का ख्याल रखती हूँ। तो फिर ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही लोग भौतिक संसार वाले जो लोग हैं ना, वो जब अध्यात्म में आते भी हैं तो पूर्ण रूप से आगे बढ़ नहीं पाते, बिकॉज उनको कथाओं में रुचि नहीं रहती, श्रवण में इंटरेस्ट नहीं रहता। हमको तो पता है यार कृष्ण का क्या है, कृष्ण कौन थे, मक्खन चोर तो थे, बंसुरी बजाना, मोर पंख लगाना, बेसिक पता है हमको तो, बस कीप इट सिंपल मैन, जस्ट कीप इट सिंपल। इसको जितना सीधा रखोगे, जितना सिंपल रखोगे ना, उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? मोघाशा, यही है मोघाशा। भगवान जी के तत्व को नहीं समझ सकेंगे वो, ठीक है? अमोघ का मतलब होता है सफल। अगर जैसे मोघ का मतलब क्या हुआ, व्यर्थ, और अमोघ उसका अपोजिट हो गया, सफल, विजयी। और मोघ उसका उल्टा है, जिसका मतलब है हार, डिफीट, है ना? यहाँ क्या लिखा है, निष्फल। निष्फल, ऐसे आशा करने, आशा का मतलब आशा पता ही है आपको, चाहत है ना, कोई डिजायर रखना। और निष्फल का मतलब क्या हो गया, बेकार जाएगी ऐसी आशा करेंगे तो। तो आपकी मुक्ति की आशा, जन्म मृत्यु के चक्कर से आप अपने आप को कभी भी आजाद नहीं कर पाओगे, कभी भी आप नहीं निकाल पाओगे अपने आप को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोघाशा, मोघाशा, ठीक है? अब हमें करना है मोघ कर्माणो, मोघ कर्माणो, मोघ कर्माणो, बाण वाला न, बाण वाला अण है इसमें। मोघ कर्माण, मोघ का मतलब तो पता लगे ना, व्यर्थ। मोघ का मतलब एक ही है हर केस में, जहां जहां पे मोघ है ना, जैसे यहाँ पे है मोघ आशा, व्यर्थ की आशा, मोघ कर्माणो, बेकार का कर्म, मतलब कि काम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ के कर्म जाएंगे इनके। मोघ ज्ञान, ज्ञान आपको मिल गया लेकिन ज्ञान में भगवान है, तो ज्ञान भी मोघ, बेकार जाएगा, व्यर्थ ही जाएगा, ठीक है? तो मोघ का मतलब कॉमन है तीनों जगह पे, मोघ का मतलब कॉमन है, यानी कि व्यर्थ। तो मोघ कर्माणो, मोघ कर्माणो का मतलब हुआ शुभ कर्म, शुभ कर्म से काम कर्म, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। आज हम प्यासे को पानी पिलाएंगे तो आगे जाके हम भी कभी प्यास से नहीं मरेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, मृत्यु के टाइम पे कोई उसके मुंह में, बेचारे के मुंह में पानी डालने वाला भी नहीं था, है वो बेचारा अकेले मरा हुआ था, बेचारा पड़ा हुआ था, लोगों को मुश्क आई, पता लगा वो मर गया, स्मेल आ रही थी उनके घर से, तो फिर खोल कर देखा वो मरा हुआ था, उसके मुंह में पता नहीं कोई पानी डालने वाला भी नहीं था। तो लोगों के दिमाग में मरते वक्त पानी चाहिए होता होगा, है ना? फिल्मों में भी कहते हैं ना, इस व्यक्ति को मैं ऐसी जगह पे जाकर मारूंगा जहां पे पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो। तो पानी शायद बहुत बड़ी चीज है कि पानी नसीब नहीं हो, चलो छबीले लगाओ, ये टनाटन रूह अफ़ज़ा घोलो ऐसे करके, आ जाइए पीजिए, लो लो, फिर पकड़ पकड़ के रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे लोगों को। और जैसे ही अगला दिन खत्म हो जाएगा, है ना, जैसे निर्जला एकादशी पे, यूजली निर्जला एकादशी पे नहीं लगाना चाहिए, उसके अगले दिन छबील लगानी चाहिए, द्वादशी वाले दिन। निर्जला एकादशी पे ना खुद पानी पीना चाहिए, ना किसी को पानी पिलाना चाहिए, ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे, निर्जला एकादशी के ऊपर वो करते हैं जी। एक मिनट, किसी ने बहुत लंबा छोड़ा मैसेज, अच्छा। क्या था, मेरे बड़े वैष्णव लड़की बताए। हम्म, हम्म, ठीक है माता जी, मैं इस पे भी आती हूँ, फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, मेरा उसमें से निकल जाएगा। मोघ कर्माणु, जैसे हम इसका काम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वो रूह अफ़ज़ा का एग्जाम्पल दे रही थी, कि अगले दिन कोई आएगा कुछ मांगेगा तो फिर बता देंगे उसको, चलो मैंने धर्मशाला खोल के रखी है, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, भागो यहाँ से। तो कल तो ये पानी पिला रहा था लोगों को रोक रोक के, ही ऐसे ऐसे करके, आज इसका मुंह बना हुआ है। तो ऐसा ही होता है मोघ कर्माणु, सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म का फल जो है, लेकिन अगर उस सकाम कर्म में आपके भगवान नहीं थे, यानी कि हमें क्या बताया जाता है, कर्म आपने कौन सा करना है, अकर्म, अकर्म यानी कि भगवान जी को केंद्र में रखते हुए कर्म करना, जो कुछ कर रहे हैं भगवान जी को अर्पण करना, भगवान को सेंटर में रखकर करना। रूह अफ़ज़ा पिलाने कोई गलत बात नहीं है। आपने रूह अफ़ज़ा बनाई, आप पहले उसमें से गिलास में निकालो, जिसमें भी आप भोग लगाते हो भगवान जी को, भगवान जी को पहले भोग लगाओ, तुलसी पत्र के साथ अच्छे से भोग लगाओ, उसके बाद उसको मिक्स कर दो बाकी वाले पानी में, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लो, उसके बाद आने जाने वाले लोगों को रूह अफ़ज़ा पिलाओ। तो ये हो गया कर्म करना, मतलब कृष्ण को सेंटर में रखा ना, कि जो आएगा पिएगा, उसको मैं प्रसाद पिला रहा हूँ। ये नहीं कि अपना कर्म पिला रहे हैं, कि मैंने मतलब पास टाइम में बड़े
कर्म किए हैं। अब इस कुआन वालों को हमें क्यों बोला जाता है कि आप किसी के साथ किसी से कुछ मत खाया करो, मतलब छबीलों में, लंगर में इत्यादि में नहीं खाना चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनका जो कर्मा होता है ना, बैड कर्मा, उसका थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप हमारे अंदर आता है, बिकॉज जितने लोग खाएंगे उसी रूप में थोड़ा थोड़ा सबके खाते में आ जाएगा। तो वो तो अपने पाप उतार रहे हैं और हम उसके पाप ले रहे हैं। अपने पाप हमारे कम है जिंदगी में? सोचो, अगर हमारे पाप नहीं होते, हम यहाँ पर क्यों होते? हम होते ही नहीं ना, हमने भी पाप किए तभी हम यहाँ पर हैं। तो इस वे में अगर हमें देखा जाए तो हमें दूसरों के कर्मों को लेना मतलब कि यही है कि खाना पीना उनके हाथों से, मतलब सकाम कर्म। वो तो सकाम कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहा हूँ कि लोगों को छबीले लगा रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, वो खिला रहा हूँ। ठीक है, अभी हम दोबारा इसी ऊपर मुद्दे के ऊपर आते हैं। एक मैसेज आया है एक माता जी का। वो लिखती हैं, माता जी मुझे इस्कॉन टेम्पल में एक माता जी मिले, काफी उम्र के थे, काफी बूढ़े थे। ठीक है, मुझे कहते कि मेरे बेटे के लिए एक वैष्णव लड़की बताना। मैंने कहा माता जी आप माला करते हो? तो वो माता जी कहते बेटा मुझे तो 35 साल हो गए हैं टेम्पल से जुड़े। मैंने सोचा वाह, फिर तो ये आंटी शायद 70 माला करती होंगी। मुझे कहते हम ना दिखावा नहीं करते, माला पकड़ पकड़ के हम दिखावा नहीं करते, माला पकड़ पकड़ के ना कोई हमारे घर में करता है दिखावा, बस हमारे अंदर अंदर चलता है, अंदर अंदर चलता है उनका नाम, उतना ही काफी है। अंदर अंदर मैं बताऊं, ये जो अंदर अंदर वाला कंसेप्ट है ना, अंदर अंदर क्या चलता है? अंदर अंदर चलता है ट्रैफिक। अंदर अंदर हमारे ट्रैफिक चलता है। जैसे हम लोग सड़क पे निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं तो वहां पे ट्रैफिक जाम होता है ना, तो हमारे अंदर भी वैसा ही जाम है, वैसा ही ट्रैफिक है। किस चीज का ट्रैफिक है? काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, मत्सर्य का, मद का, जेलसी का, है ना, इमोशंस जितने भी हैं इन सब का। उसने कैसे कर दिया ऋषि का, उसके पास उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरा रह गया, उसका उसका पेपर पास हो गया, मेरा फेल हो गया, मेरे मार्क्स कम आ गए, उसके ज्यादा आ गए। ठीक है, उसने गाड़ी ले ली, हाय मेरे पास तो मारुति के ऊपर ही, मैं मारुति 800 पे बैठी हूँ, उसने तो थार ले ली, हाय क्या करूं? अंदर अंदर काम ये चलता है हमारे अंदर। उसको कैसे भोगूं, उसको कैसे भोगूं, ये कैसे मिलेगा, उसको कैसे प्राप्त करूं, अंदर अंदर हमारे ये चलता है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर अंदर भगवान का नाम चलता है, उनके अंदर वास्तविकता में भगवान का नाम नहीं चलता, उनके अंदर यही चीजें चलती हैं, ये भोग लूं, वो भोग लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। इनफैक्ट जो माला भी करना होता है ना, हम लोग भी जो भी माला करते हैं, अभी हम अपराध के साथ ही माला करते हैं। माला करते करते हम लोग कई चीजें सोच लेते हैं, दूध वाली आ जाए, काम वाली आ जाए, दूध वाली आ जाए, है ना, फलाने के पापा, मतलब मेरा जो भी बच्चा XYZ, उसका जो भी नाम, उसके पापा ने ऑफिस जाना है, उनको क्या दूंगी आज नाश्ते में, है ना, तड़का लगा ही देती हूँ पहले सब्जी को, है ना। अंदर तो हमारी ये चीजें चलती हैं, है ना। दूध रखा था, सिम के ऊपर गैस की है कि नहीं, हाई उबाला ना आ गया हो। अंदर अंदर हमारी ये चीजें चलती हैं। बच्चे के स्कूल में टेस्ट था, पेपर देने गया था, नंबर कम ना लेकर आ जाए, नाक ना कहीं कटवा दे, नाक ना कटवा दे। जैसे आपकी नाक तो मोम की है ना, बात बात पे कटी जाती है, बच्चे ने ये कर दिया, नाक कट गई। और नाक कटना इतना आसान है ना, मतलब बोलना कि नाक मोम की बनी है क्या, नाक कट गई, नाक कट गई, नाक कट गई, है ना। तो अंदर अंदर कुछ नहीं चलता, अंदर अंदर यही चीजें चलती हैं। मेरे को ये मिल जाए, वो कैसे मिले, ये कैसे मिले। माला करते करते भी व्यक्तियों के मन में बहुत पुरानी पुरानी ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसका आज की जिंदगी में कोई लेना देना ही नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, मैं छोटी बच्ची थी, वो एक लड़के ने मेरे से शार्पनर मांगा था, मुझे अभी भी उस शार्पनर की शक्ल याद है, रेड कलर का शार्पनर था। वापस ही नहीं दिया लड़के ने, बोला 2 मिनट शार्पनर दिखा, वापस ही नहीं दिया लड़के ने, मेरा शार्पनर ले गया। क्या आज की जिंदगी में मेरे को शार्पनर चाहिए अब? नहीं। एक भैया ने ना मेरे से 2 रुपए मांगे थे, उसने 2 रुपए लिए मेरे से, उधार लिए, लेकिन वापस ही नहीं किए मेरे। हाँ, वापस ही नहीं किए 2 रुपए। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, इतनी चीजें हमारे माइंड में चलती हैं, माला करते वक्त भी, प्रभु का नाम लेते वक्त भी। और लोग कह रहे हैं कि हम माला ही नहीं पकड़ते हाथ में, माला भी नहीं पकड़ते हाथ में, और हमारे अंदर अंदर हरे कृष्ण। किसको उल्लू बना रहे हो? द्वापर युग का प्राणी अर्जुन, भगवान जी का शुद्ध भक्त, भगवान जी का बेस्ट फ्रेंड, भगवान जी का जीजा भी है ना, उनका रिश्ता भी है, बुआ का बेटा भी है, जीजा साला भी आपस में। तो फिर वो अर्जुन कह रहा है कि चंचल ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है कृष्ण, मैं इसको बस में नहीं कर सकता। और अर्जुन अपनी साथी में, अपने बारे में वो उसको मालूम है, क्योंकि हमें पता होता है ना, हमें अपनी क्वालिटीज के बारे में भी पता है, हमें अपने दोषों के बारे में भी पता है। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं चाहूं ना, अगर अर्जुन, सॉरी कृष्ण भगवान, तो मैं, मतलब कि मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ,
डायरेक्शन को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, हवा का रुख बदल सकता हूँ, है ना। एक तीर मार के मैं सब कुछ नियंत्रण में कर सकता हूँ, ये कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे को बोलो कि मन को नियंत्रण करना, चंचल ही मना कृष्णा, चंचल ही मना कृष्णा, वो कह रहा है कि भी मेरा मन जो है ना चंचल है, मन भटकता है, मन आगे पीछे जाता है। तो लोग देखो कलयुग के प्राणी कहते हैं कि हमारे मन मन के अंदर भगवान का नाम चलता रहता है और निरंतर चलता है। वाह, है ना। अर्जुन जो भगवान जी का शुद्ध भक्त है, उसका नहीं चला द्वापर युग में, आपका कलयुग में मन मन के अंदर, मन मन के अंदर, मन मन के अंदर चल रहा है। पता नहीं फिर कौन सी अच्छी वाली आपकी भक्ति रही है कहीं की, जो आपके पूरे टब्बर की। वो कह रहे हैं हमारे घर में कोई भी दिखावा नहीं करता, माला पकड़ के दिखावा कोई नहीं करता। ये दिखावा नहीं है, आचरण है। इसको दूसरों को देखकर भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ वो व्यक्ति माला कर रहा है, हम भी कर रहे हैं साथ में। हमारे साथ भी होता है, ठीक है, कि जैसे हम माला कर रहे हैं, माला करते करते खो जाना स्वाभाविक है। नाम अपराध के साथ हम कर रहे हैं अभी, मतलब कि माला कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माला की, मेरी मम्मा क्या कर रही होगी, है ना, मेरी मम्मा क्या कर रही होगी, फिर अपने आप हरे कृष्ण, हरे याद आता ना कि मेरे हाथ में ये एक वेट है, वजन है, कुछ मैंने पकड़ा हुआ। तो अचानक नजर पड़ेगी अपने आप, अगला मन का भी आपका फिरेगा, हरे कृष्ण, अगला मन का भी फिरेगा। लेकिन जो मन के अंदर ही चल रहा है विचार, उसको तो कौन आकर जगाएगा, कोई भी नहीं जगाने वाला। कोई आकर बोलता है जब आप मन में भगवान का नाम ले रहे हो, मानसिक मानसिक कर रहे हो भगवान की, हरे कृष्ण मानसिक रूप में कर रहे हो, तो आकर कोई कुछ थॉट आ गया, तो उसी वक्त किसी ए उठ, ए उठ, नहीं होता। मन का काम है आपको और ज्यादा लगा देना। माया का काम क्या होता है कि कृष्ण की तरफ मत जाओ। जो भक्त होते हैं ना, भक्त के केस में माया भगवान भक्तों को बोलती है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कृष्ण की शरण लेने से, मैं तो कहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि हर व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाए। आज रहने तो कल चले जाना, कल जाना। माया हर व्यक्ति को, जो भक्त होते हैं ना, भक्तों को बोलती है कि कल चले जाना, कल चले जाना। और जो भक्त होते हैं उनको तो बोलती है, वो देख फिल्म, वो देख कितनी सुंदर लड़की जा रही है, आहा टोट जा रही है, वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख, आहा शी इज सो हॉट, ऐसी लड़की तुझे चाहिए, ऐसी लड़की अगर तुझे मिल जाए। तो लड़का कहे हाँ छोड़, भगवान का नाम, मेरे लड़की देखो पहले। मन का काम ये होता है, मन भटकाता है, मन आपको भगवान से जुड़ने नहीं देगा। इतनी आसानी से माया देवी जो, वो इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेगी। वो बहुत गंदे गंदे तरीके से टेस्ट लेती है, टेस्ट करती है, चेक करती है, कदम कदम पर आपको टेस्ट करती है माया। आपके सामने प्रलोभन लाके फेंक देगी, जो आपकी किसी जिंदगी में किसी टाइम पे पास्ट में कमजोरी रही होगी ना, वही वही आपके सामने लाकर खड़ा करेगी। जैसे मान लो कि आपको नॉन वेज का शौक था, आपके आगे से नॉन वेज की रेडी निकलेगी, या वो खुशबू आ जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति आपकी मतलब जिससे आपका प्रेम रहा था, कोई एक्स होगा आपका, वो आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, और एक्स कह रहा है फोन नंबर दोगे अपना। तो माया फटाफट की दे नंबर, दे नंबर, दे नंबर। जब नंबर देगा तो फिर हरे कृष्ण थोड़ा होगा, फिर तो कहेगा और तुझे कभी भूला कभी याद किया, फिर तो यही होगा ना। फिर तो ये होगा, कभी भूला कभी याद किया। लड़की पूछेगी क्या किया, मेरी याद आती थी, क्या करते थे साजना मुझसे दूर रह के, तुमको ही मांगा करते थे। लड़का भी यही कहेगा, तभी तो देख भगवान ने मिला दिया मुझे, है ना, भगवान कितने। फिर ये भगवान के मंत्र करना नहीं छोड़ूंगा, मंत्र करूंगा, मंत्र करूंगा, फिर थोड़ा सा याद आ जाएगा। माया का काम यही है, जो चीजें आपकी कमजोरी है उसको लालच आपको देगी। प्रलोभन किसको बोलते हैं, लालच को देगी, कि ये देख, ये देख, ये खा, ये पी, वो ले ले, ये ले ले, वहां चला जा, यहाँ चला जा, उसके जैसी गाड़ी तेरे पास होनी चाहिए। क्या करना है जिंदगी, सोते की जिंदगी जी रहा तू, वो देख कितनी आलीशान बंगला, कितना बड़ी गाड़ी, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लड़की तेरी वाइफ होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो बस ना माया मिली ना राम, ऐसा लोग बंदा दोनों में गए ना, माया मिली ना राम, यही हो जाता है फिर उनके साथ। तो मोघ आशा मोघ कर्माणु, एनीवेज कर्माणु को पूरा करते हैं। मोघ आशा तो मुझे लगता है आपको कभी भी नहीं भूलेगा। मोघ कर्माणु का मतलब हो गया शुभ कर्म, शुभ कर्म करेंगे, जो हम सकाम कर्म करेंगे ना, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, निष्फल हो जाएंगे। स्वार्थ की कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म जो होंगे विफल होंगे, बिकॉज भगवान के लिए कर्म जो होंगे ना, वो आपको सफलता देने वाले हैं, वो सत्फल देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है निष्फल, निष्फल का मतलब क्या हुआ, फल नहीं मिलेगा। सत्य फल का मतलब हो गया सच्चा फल मिलेगा, अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो सत्य फल मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग कर्मयोग में भी भगवान को लेकर नहीं चलेंगे, तो हमारा जो ये कर्मयोग है ये भी विफल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, सकाम कर्म नहीं करना है, अकर्म करना है, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कर्म करना है। अगर कृष्ण को सेंटर में रखकर नहीं चलेंगे, तो सकाम कर्मयोग ये भी विफल हो जाएगा। तो जो कर्म योगी हैं, जो कर्मी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, इवन जो संसार में कर्म कर रहे हैं, तो कर्मों के फल देने वाले कौन है, कर्मों का फल कौन देता है, भगवान ही तो देता ना।
कहते हैं ना जब कुछ होता है, उस भगवान जी ने कर्मों का फल दिया, राम राम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दोनों दुविधा में दोनों के माया मिली ना राम। यस माता जी। थोड़े टाइम पहले पूरा चर्चा भी की थी इसके ऊपर गहराई में हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो, शायद 7 चैप्टर में की थी। तो भगवान हमको फल देने वाले हैं, इस बात को अगर हम स्वीकार नहीं करते तो संसार में सब कुछ पाकर भी हम सब कुछ खो देते हैं। तो ये है मोघ कर्माणो, कर्म योगियों के लिए है, कर्मियों के लिए ये मोघ कर्माणु, मतलब कि सब कुछ हमने मिल भी लिए, मिल गया हमको संसार में, कर्म कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके जो चीज हमको चाहिए थी हमने प्राप्त कर ली, हमने हासिल कर ली, मिल गया हमको। मैंने तुमको चाहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला, सब कुछ पाकर भी खो दिया, तो दैट मीन्स क्या हुआ, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब भगवान नहीं ना मिला। सब कुछ तो मिल गया, बाकी तो मिल गया, लेकिन भगवान तो मिले नहीं। तो बाकी चीजें आपने प्राप्त कर भी ली, ले भी लिया, लेकिन भगवान ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, फिर तो जीरो हो गया ना आपका कर्म, जो भी आपने किया, जो भी मेहनत की, उसका वो कहाँ गया। वो तो वो बात होगी, आपने एक जमीन थी, वहां आपने एक जमीन खोदी, जमीन से खोद खोद के मिट्टी निकाली, मिट्टी निकाल के यहाँ पे खड़ी कर दी, ढेर लगा दिया, उसके बाद क्या किया, मिट्टी को उठा के वापस गड्ढा भर दिया। टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट किया ना, उसके अलावा क्या हुआ, तो टाइम वेस्ट हो गया सीधा सीधा, और कुछ नहीं हुआ। फिर है जी मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञाना, जितना मर्जी ज्ञान हो जाए आपके पास, लेकिन वो ज्ञान कौन सा होगा, मोघ ज्ञान, ज्ञान भी आपका फेल हो जाएगा, ज्ञान भी फेल। यानी कि आपने भगवान जी से विमुख होकर जो भी ज्ञान प्राप्त किया, भगवान जी से विमुख होकर, उन्मुख, और विमुख का मतलब मैंने अभी बताया, उन्मुख का मतलब हुआ, उन्मुख का मतलब भगवान जी के पास रहना, उनकी सेवा में लगे रहना, भक्ति करना। और दूसरा हो गया विमुख, मतलब भगवान जी से दूर रहना, उसको बोलेंगे विमुख। उन्मुख हो गया भगवान के पास होना, उसका अपोजिट दूर रहना, ये चीज। तो अगर आपने भगवान जी की भक्ति नहीं की और ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन भक्ति योग नहीं है आपकी जिंदगी में, तो भी क्या होगा, मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना हो जाएगा आपका, ये ज्ञान भी फेल हो जाएगा, जन्म 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 मृत्यु के चक्कर से आपको छुड़ा नहीं पाएगा ये ज्ञान, ये ज्ञान आपका। अब मोघ ज्ञान का इसका मतलब ये भी है कि जो ज्ञानी है ना, उनके ज्ञान प्राप्त करने के जो एफर्ट्स हैं, है ना, ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद भी वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण को वो लक्ष्य और गोल मानकर चले ही नहीं। तो इसीलिए भगवान के बारे में तत्व भले ही पूरा ना पता हो, कम से कम आंशिक रूप से ही पता हो, थोड़ा सा पता हो, लेकिन अगर आपके ज्ञान का केंद्र बिंदु कृष्ण भगवान है ही नहीं, तो ज्ञान आपका क्या है, कोरा, शुष्क, ड्राई ज्ञान है। तो जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं वो जानते नहीं इस तत्व को, यही मानते हैं मानुषी तनुमाशितम, कर पढ़ा था ना कल, मानुषी तनुमाशितम, कि उस निराकार ब्रह्म ने तनु मनुष्य का शरीर धारण किया, आश्रितम। तो ऐसे लोगों का ज्ञान भी ड्राई हो जाता है, चाहे संस्कृत सीखें, चाहे वो श्लोक सीख ले, चाहे अच्छे से उच्चारण करना सीख ले, ये मीटर वो मीटर, इतने मीटर पे रुकना है, इतने मीटर पे स्वर ऊपर करना है, इतने मीटर पे नीचे करना है, यहाँ पे अपग्रह आ गया, यहाँ पे स्वर को लंबा खींच देना है, जितना मर्जी वो कर ले ये मीटर का हिसाब किताब, लेकिन मोघ ज्ञान, आपका ज्ञान फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके ज्ञान में कृष्ण तो है ही नहीं। आपने वो ज्ञान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं किया, आपने वो ज्ञान किसके लिए किया है, ताकि लोगों को लगे वाह क्या श्लोक बोलती है, इसको मन गाता ना, मन करता सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, आपका इसकी तरफ गया, वेदों की अलंकृत भाषा की तरफ आपका ख्याल था। लेकिन वेद क्या कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम पोह च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वेदों का संकलन करता मैं हूं, ये आप भूल गए, भगवान है। वेदों में जानने लायक अगर कोई वस्तु है, चीज है, तो वो मैं हूँ, वेदों में जो ज्ञान दिया वो मेरे बारे में दिया है, वेदों को जानने का परम लक्ष्य मैं हूँ। ये तो आपने इग्नोर कर दिया और वेदों के रट्टे मार लिए। वेद पढ़े हैं आपने, 4 वेद पढ़ा हूं मैं, 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, है नहीं, बस रावण के बिना किसी ने पढ़े नहीं है 4 वेद। तो इस तरह से अलंकृत भाषा कर लेंगे, ज्ञान है, पता है वो, लेकिन भगवान को नहीं, भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे एक तू ही निराकार बाकी सबका आकार, है ना, भगवान निराकार है लेकिन मेरा आकार है, मेरा रंग काला है, मेरी आंखें गोल गोल हैं,
है ना, मेरा कद छोटा है, अपने बारे में पता है, अपने पापा के बारे में पता है, उनका रूप रंग वो दिखने में ऐसे होंगे, है ना, लेकिन भगवान, उनका कोई रूप रंग नहीं है, उनका कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है। तो फिर कैसे भगवान जी को कैसे प्राप्त होंगे? एक लाइट है, वो लाइट आपके अंदर ही है, अपने अंदर झांको, उस लाइट को फील करो, लाइट नजर आएगी, फिर उस लाइट में तुम मिल जाना, है ना, निराकार ब्रह्म ज्योति में जाकर प्रवेश कर जाना, फिर तुम परमात्मा बन जाओगे, फिर तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम भगवान हो, बाद में तुमको याद आ जाएगा कि तुम भगवान हो, अभी तुमको भूल गया है, माया की वजह से भूल गया है। अगर मैं भगवान हूँ और माया ने मेरी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया, फिर मुझे माया देवी की पूजा करनी चाहिए ना, क्योंकि माया देवी भगवान से ज्यादा ताकतवर होगी। और अभी आप भगवान हो, लेकिन आपको भूल चुका है कि आप भगवान हो। अच्छा, मैं आमिर खान की फिल्म का गजनी हूँ क्या, जो मेरे को भूल गया है कि मैं भगवान हूँ? है भगवान। भगवान हूँ अगर, तो भगवान तो बहुत है जिसको पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, सबका, हर एक जीव आत्मा के बारे में मालूम होता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं ख्याल होता है, सबके बारे में पता होता है उनको, वो होता है भगवान। तो मोघ ज्ञान, ये वाला जो ज्ञान होता है, जितना मर्जी ज्ञान आप ले लो, आप सोचो वो अंकल तो बड़े लायक हैं, बताओ उन्होंने 4 वेद पढ़ लिए, उन्होंने उपनिषद पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। ऐसी एक बार हुआ था, प्रभुपाद जी के पास बनारस है ना, वाराणसी जिसको बोलते हैं आजकल बनारस, वहां से कुछ पंडित आए। तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए उनको देखकर, उनका आदर सत्कार किया, खाना इत्यादि मतलब प्रसादम वगैरह दिया उनको। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, उन्होंने बोला कि आपके तो वहां पे तो फिर संस्कृत वगैरह करते हैं? हाँ, हमें सारी संस्कृत आती है, हम पूरा पठन पाठ वगैरह करते हैं, हम लोग काफी पाठ करते हैं, संस्कृत के श्लोक वगैरह ये वो सब कुछ आता है हमको, हमने पूरा पढ़ लिया है। प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना कुछ आता है, आप मुझे इतना बता दीजिए केवल कि भगवान कौन है। वो लोग चुप हो गए। अब एक उसमें से कहता है, भगवान बहुत सारे हैं, भगवान का क्या, भगवान तो बहुत है, बहुत है भगवान। प्रभुपाद जी ने बोला, नो, रॉन्ग। प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थी, उनकी बेटी का नाम था सरस्वती, जिसकी उम्र 5 साल थी। प्रभुपाद जी ने उसको आवाज लगा के बोला, सरस्वती बेटा, तुम्हें मालूम है हु इज गॉड? उसने बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तुतलाती हुई भाषा में उसने बोला कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने उन पंडितों को बोला कि वास्तव में ये जो छोटी सी बच्ची ना 5 साल की, ये आपकी गुरु बनने लायक है, बिकॉज इसको पता है कि भगवान कौन है, और आपको इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं पता कि भगवान कौन है। आपने इतना शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, संस्कृत के विद्वान बन गए, पंडित बन गए, है ना, कर्मकांड भी आप कर रहे हो, लोगों के घर में जाके अनुष्ठान, पूजा, हवन इत्यादि सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि भगवान कौन है। तो फिर ये छोटी बच्ची 5 साल की सरस्वती, बेसिकली आप लोगों की गुरु बनने के लायक है। तो यही चीज है, मोघ ज्ञाना। क्लियर हुआ? मोघ ज्ञाना, ये वाला ज्ञान जो है कोरा ज्ञान है। अगर आपके ज्ञान में कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, चलो ज्यादा ना पता हो, मोटा मोटा इतना तो पता हो कि कृष्ण ही भगवान है, तो भी चलेगा, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता। अभी सीधी सी बात है, जिन लोगों को कंफ्यूजन रहती है उनको मैं एक उदाहरण देती हूँ। भौतिक संसार में, भौतिक जगत में हमारे पापा कितने होते हैं? उसको पैदा करने वाले पापा कितने? एक ही है ना, एक ही बच्चे की, एक ही पापा की औलाद है ना, हम लोग एक ही पापा है हमारे भौतिक जगत में। हमारे देश का प्रधानमंत्री वो भी एक ही होता है। देश का प्रधानमंत्री वो दो तीन तो नहीं होते, उसमें फेवरेटिज्म तो नहीं चलता, फेवरेटिज्म नहीं ना चलता। मैं ये क्या, किसको प्रधानमंत्री बना दिया, नहीं 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 नहीं, मेरे को तो स्मृति ईरानी पसंद है, मेरी प्रधानमंत्री तो वो होगी। तीसरा बोलेगा, मैं अपना प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मानूंगा, बस वो सुंदर लगता है मेरे को, उसी को प्रधानमंत्री मानना है बस। ऐसे होता है क्या? भौतिक संसार में ऐसा होता है क्या, अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बना लो? अगर हमारा पापा एक है, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री एक है, तो पूरी कायनात को, पूरे संसार को चलाने वाला परमेश्वर भी तो एक ही होगा, वो भी तो एक ही है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण भगवान एक है, वही सर्वोच्च परमेश्वर कृष्ण भगवान ही है। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, तो ये है आपका कि हाँ आपको ज्ञान है। फिर आप अगर ये बोलोगे ना, हाँ, तो फिर बोलोगे हाँ ये इंसान ज्ञानी है क्योंकि इसको भगवान के बारे में पता है, ये वाला ज्ञान। लेकिन हम सोचें कि वो अंकल जो है ना साइंटिस्ट है, वो अंकल ना बहुत बड़े फिलोसोफर है, वो बहुत बड़े मैथिशियन है ना, उनको सारे सवाल यूं आ जाते हैं मैथ के। मैं एक बार प्रॉब्लम लेकर के ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री के अंकल ने मुझे यूं करके निकाल के दे दिए, अंकल बड़े लाइक है। अंकल भगवान कौन है अंकल? भगवान शिगवान कुछ नहीं होता। उसको हो सकता है भगवान के बारे में ना पता हो, उसको भौतिक संसार की जो पढ़ाई है, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री सब पता हो, लेकिन भगवान के बारे में नहीं पता, तो उसका ज्ञान अधूरा है उस अंकल का। ठीक है? मोघ ज्ञान, क्लियर हुआ? मोघ ज्ञान, चलो पढ़ लेते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान,
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः विचेतसः विचेतसः। अब चेतसः या विचेतसः, इसका क्या अर्थ है ना? चेत का मतलब क्या हुआ? चेत कहाँ से आया? चेत आया चित्त से। चेत शब्द कहाँ से आया? चित्त से। मेरा चित्त भगवान में लग गया, चित्त। चेत सहा का मतलब चित्त। विचेत सहा उसका अपोजिट। विचेत सहा उसका अपोजिट, विपरीत चित्त वाले, विपरीत चित्त वाले। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सहा विचेत सहा। विपरीत चित्त वाले इसका अर्थ है, ठीक है, विपरीत चित्त वाले। देखो यहां पर मोहग्रस्त, ठीक है। एक कृष्ण चेतना, दूसरी होगी विपरीत चेतना वाले लोग हैं ये। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। एक चेतना कौन सी होगी? कृष्ण वाली चेतना। दूसरी चेतना होगी मूढ़ लोगों वाली चेतना, बेवकूफों वाली चेतना। भगवान कृष्ण को परम भोक्ता नहीं मानना, परमेश्वर नहीं मानना, वो खुद को भोक्ता मानेंगे। खुद को भोक्ता मानेंगे, खुद को ईश्वर मानेंगे, तो ये हो गया विचेतसः। तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, यानी कि विचेतसः इनकी दिशा भी डिफरेंट है। उल्टी गंगा बहाना है ना, मुहावरा उल्टी गंगा बहाना। यानी ये लोग सही दिशा में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल अध्यात्म छोड़ देंगे कि कुछ नहीं रखा है इसमें, अपना काम करो, भौतिक लाइफ में एंजॉय करो, बिजी रहो बस। भगवान को तत्व और रस में नहीं समझा, इसलिए तो समझता है ये उनके लिए। जो बेसिकली समझेगा ना भगवान को, वो प्यासा हो जाएगा भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्यासा हो जाएगा कि भाई मेरे को चाहिए। तो प्यासा कुएं के पास आता है। हम हैं कृष्ण के प्यासे, हम भी अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, हम गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, है ना, जाना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पैशन नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने का, तो फिर बातें आप, ओ कृष्णा आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, बट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कर कुछ नहीं सकती, फिर वो वाला हिसाब नहीं ना करना। कृष्ण के लिए प्यास होनी चाहिए, है ना, कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए प्यास होनी चाहिए। तो इनकी जो चेतना उल्टी है, किन किन की? मोघ मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। चलो आगे चलते हैं। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। दोबारा से सुनेंगे। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अब राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनीशिता, तो ऐसे लोग भगवान की माया शक्ति के द्वारा ऐसे लोग भगवान की माया शक्ति के भ्रमित रह जाते हैं। फिर ये लोग नास्तिक बन जाते हैं। कुछ नहीं रखा है भगवान भगवान में, कुछ नहीं रखा है भक्ति शक्ति में, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा। उनको लगता है ये हमारे लिए नहीं है। जैसे ऐश्वर्या माता जी मुझे कहती है, माता जी आप मेरे को डांटा करो, मुझे तो बोलते हैं कि तू ना भक्ति से संन्यास ले ले, तेरे 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 लायक नहीं है भक्ति, तू भक्ति के लिए नहीं बनी है ना, तू भक्ति के लिए नहीं बनी। अब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रयास करना है। लेकिन अपने आप को ये बोलना कि भक्ति हमारे लिए नहीं बनी, या फिर हम भक्ति के लिए नहीं बने, है ना। जैसे एक ड्रामा था, उसमें डायलॉग था बहुत अच्छा, वो देखा होगा आपने, काव्यांजलि, वो मिले थे कुछ था ऐसा, है ना। उसमें कहता है कि शायद कुछ लोगों की जिंदगी में प्यार नहीं होता, या कुछ, या प्यार शायद मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, या फिर मैं प्यार के लिए नहीं बना। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं शायद हमारी जिंदगी में भक्ति नहीं है, या फिर हम भक्ति के लिए नहीं बने। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो भक्ति के लिए नहीं बना। मनुष्य योनि जो है, भगवान ने सारी, पढ़ा ना आपने उसमें, शाम को क्या पढ़ते हैं हम, श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रंथ, उसमें पढ़ा ना कि भगवान ने सारी सृष्टि बना दी, लेकिन सारे के सारे क्या लगे थे? भोग, खाना पीना, सोना, ये सब में लगे हुए थे। फिर भगवान ने बोला कि कोई तो ऐसी योनि हो, क्योंकि इनको तो इतनी पता ही नहीं लग रही कि भाई
इनको मेरे पास भगवत धाम में वापस आना है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान ने मनुष्य बनाया कि कम से कम इसके अंदर विवेक हो, बुद्धि हो कि भी मैं यहाँ आया हूँ तो क्या करने के लिए आया हूँ। जानवरों के केस में ये नहीं है। उनको खाना दो, बस खाना जरूरी है, खाना सोना फिरना, बस ये चाहिए उनको। लेकिन फिर भगवान ने मनुष्य को बनाया। और अगर आपको याद होगा, आपने भक्ति साम्र सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा था कि भक्ति हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है, उसको जगाना है। वो ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर है हमारे अंदर। जैसे भगवान जी ने एक बच्चा पैदा किया, मतलब भगवान ने बच्चा बनाया, तो बच्चे के अंदर भगवान ने एक इनबिल्ट फीचर डाला कि बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो वो चलना सीखेगा। भगवान ने ये नहीं डाला कि तैरना सीख जाए, उड़ना सीख जाए। भगवान ने क्या फीचर डाला कि चलना सीखेगा, धीरे धीरे पैरों के ऊपर खड़ा होगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। तो चलने की प्रवृत्ति जिस तरह से बच्चे के अंदर इनबिल्ट फीचर है, उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर भक्ति इनबिल्ट फीचर है, वो सुप्त अवस्था में है। उसके लिए आपको और भी उदाहरण दिया था, अगर आपको याद होगा भक्ति साम्र सिंधु जब हमने पढ़ा था। जैसे पानी की टैंकी होती है ना, या हमारा हैंड पंप वाला नलका होता है, जब हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो कई बार हम ऐसे ऐसे करके नलका करते हैं लेकिन पानी नहीं आता। तो उसमें क्या होता है, पानी तो नीचे जमीन के है, ये नहीं कि जमीन के अंदर पानी खत्म हो गया, पानी है जमीन में, लेकिन उसके बीच में क्या हो गया, गैप में क्या हो गया, फूक भर गई है, हवा भर गई है। घर की मोटर के साथ भी तो यही होता है ना, जब आपकी पानी की टैंकी में, सॉरी, पानी की मोटर में हवा भर जाती है, टैंकी ऊपर चढ़ नहीं रहा होता, तो आप क्या करते हो, मोटर को पाइप डालते हो, पाइप में ऊपर से पानी डालते हो, फिर फूंक मारते हो, फिर चूसते हो, फिर जो हवा होती है, हवा किस हो जाती है और पानी वापस पकड़ के पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी तो इनबिल्ट है ना अंदर, ये तो नहीं है कि जमीन में पानी नहीं है। फिर टैंकी में पानी खत्म हो गया, हैंड पंप के नलके में पानी नहीं आ रहा क्योंकि हम मार रहे हैं नलका, हवा भर गई है। हवा कैसे गायब होगी, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। तो ऐसी भक्ति आपके अंदर है, सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में करना आपका काम है। भक्ति करते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएगी। तो ये है, ऐसा बिल्कुल भी किसी भक्त ने नहीं सोचना कि भक्ति मेरे लिए नहीं बनी या मैं भक्ति के लिए नहीं बना या नहीं बनी। आप भक्ति के लिए ही बने हो। मनुष्य की योनि का जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है, भगवान ने दिया कृपा करके, ये इसीलिए दिया है ताकि आप इसी जिंदगी में, अक्लमंदी इसी में है कि इसी जिंदगी में आप भगवान जी के पास वापस जाओ, गोलोक वृंदावन धाम में। यही प्रयास होना चाहिए हर व्यक्ति का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमारी, ये तो मतलब हमारे भक्ति हमारे लायक नहीं है, लायक नहीं, सॉरी, हम भक्ति के लायक नहीं है। अभी कई लोग, सॉरी, चलो ये चीज भी बता देती हूँ, अब जैसे लायक शब्द निकल ही गया मेरे मुंह से तो कर देती हूँ, कि कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति के लायक नहीं है, हम भगवान जी को शक्ल दिखाने लायक नहीं, हम भगवान जी के पवित्र नामों का जप करने के लायक ही नहीं है, हम इतने गंदे हैं ना, इतने गंदे हैं ना, इतने गंदे ना, हम क्या करें। अब आप सोचो कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हम क्या है, भगवान जी के बच्चे ही है ना, परमपिता है वो हमारे, हम भगवान के बच्चे हैं। अभी जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो बीच में शौच इत्यादि क्रियाएं कर देता है ना, सुसुपाटी कर देता है बीच में बच्चा। अब बच्चा जो होता है वो रोता है, अगर थोड़ा सा होशबाज वाला, वो दौड़कर मम्मा के पास चला जाएगा कि भी मैंने ऐसे कर दिया, मेरे को क्लीन करो, मेरे को साफ करो। अब बच्चा गंदा ही जाएगा ना, अब ये तो नहीं कहेगा मुझे पॉटी को सूखनी सड़ने देता हूँ थोड़ी सी, सब सूख जाएगी। फिर मम्मी को कैंक नहीं आएगी, कैंक मतलब मेरी मम्मा का मन नहीं खराब होगा, फिर जाके मैं सफाई करा लूंगा। या फिर बच्चा सोचेगा मैं हवा हवा चलाता हूँ, उसको सूखने देता हूँ, है ना, थोड़ा अपने अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, या मम्मा के पास जाऊंगा, मम्मा को गंदा लगेगा, अभी नहीं जाऊंगा, क्लीन होके जाऊंगा। हम ऐसा सोचते हैं, मतलब बचपन में कभी सोचा था आप लोगों ने ऐसा नहीं। अगर हम इस लायक ही नहीं है कि हम अपने आप का डायपर वगैरह बदल सके, छोटे बेबीज हैं, तो हम बस रोते थे, रोते रोते मम्मा देखती थी ऐसे करके टांग उठा के, हाँ बच्चे ने बिस्तरा गीला कर दिया, चलो इसको चेंज करो, इसके नीचे मोम जामा रखो, इसको पैंटी पुंटी बनाओ, वापस नया पजामा लगाओ इसको, चलो फिर हम खुश हो, रिलैक्स हुए कि हमारे को साफ कर दिया, अब हम ठीक है, अब हम गीले में नहीं है ना। जब थोड़े से और बड़े हुए अपनी होशवास में, लेकिन हमें बताना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था कि कुछ आया कुछ नहीं आया, तो हम किसी तरीके से बताते होंगे, है ना। या कई बार कई बच्चों को होता है, उनका ऐसे ही बीच में निकल जाता है, लेकिन होश है उनको, ऐसे ही बीच में निकल जाता है, तो फिर वो रोते हुए मम्मा के पास चले जाते हैं और इशारा करते हैं कि हमने ये कर दिया है, तो फिर उसकी मम्मा साफ करेगी ना। ऐसे ही हम हैं, हम लायक नहीं है, ठीक है, मान लिया कि हमने लायक है, हम लायक नहीं है, हम गंदे हैं, हमारे अंदर काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य है, अहंकार है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हमारे अंदर गंदा गंदा भरा हुआ है। तो हमने ऐसे ही जाएंगे ना तो भगवान हमें साफ करेंगे, हम सोचेंगे हम अपने आप को खुद से साफ करेंगे। हम खुद से कैसे साफ करेंगे, आपको साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया ना, आचार्य गणों ने दिया ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, साफ होते रहोगे हो जाओगे साफ। एक दिन बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाओगे, एक स्तर आ जाएगा आपका, शुद्ध लेवल आ जाएगा। अगर भगवान जी की निष्ठा के साथ भक्ति करोगे तो भगवान हमें खुद साफ करेंगे ना, वही उन्होंने साफ करना है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ना, चेतो दर्पण मार्जनम, ये मांजने का काम करता है। जैसे अगर स्त्रियां हमारे में सभी एक आता ही पुरुष बैठे हैं यहाँ पे, प्रभु जी बैठे हैं, बाकी सब माता जी हैं। जैसे हम लोग घर में बर्तन मांजते हैं, साफ करते हैं, लिशकाते हैं कि हाँ रगड़ेंगे साफ हो जाएगा,
हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होता है, एक इसी जन्म का नहीं, कई करोड़ों अरबों खरबों जन्म में जो जो चीजें हमने की हैं, जो जो संस्कार हमारे चित्त के ऊपर छपे हो ना, वो सबका मार्जन हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। चेत, अभी बताया ना, चेत का मतलब क्या, चित्त। चित्त, चित्त से आपका सफाई हो जाएगी। जो पुराने संस्कार हैं, गंदे वाले, घटिया वाले जो कर्म हैं, कर्म के बंधन हैं, सब मुक्त हो जाएंगे। कैसे करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। लेकिन आप सोचोगे नहीं, मैं, मेरे मन में ना किसी लड़की को देख के ना काम वासना वाले थॉट्स आते, तो मैं घटिया हूं, मैं गंदा हूं, मैं नहीं भगवान जी का नाम ले सकती है ना, इस लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं करना है ना। कई जो टीनेजर्स होते हैं, बॉयज होते हैं, प्रभु जी होते हैं, वो करते हैं मैसेजेस की, माता जी ऐसा होता है। विचार आते हैं, लड़कियों को भी आते हैं, लड़कों को भी आते हैं, इट्स ओके, आने दो जो आ रहा है। लेकिन साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मत छोड़ो। यही निकालेगा ये थॉट्स, गंदे वाले, चीप वाले, गंदी आदतें, बैड हैबिट्स, सब यही निकालेगा। ठीक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अभी ऐसा, ठीक है। अब राक्षसी प्रवृत्ति जो है, बेसिकली क्या है कि वो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए ये नहीं बना, आसुरी प्रवृत्ति है उनकी, राक्षसी प्रवृत्ति है। वो अपने आप को खुद ही भगवान जी से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते, या वो हमारे लिए नहीं है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के है तो नहीं है अभी, लेकिन हो जाएंगे, आगे जाकर हो जाते हैं कि भक्ति वगैरह कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं क्या है भक्ति है, हमारा तो साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ, गूज बम्स तो हमको हमको उठे नहीं। बाजू में नंगी कर करके देखेंगे, बाल तो हमारे खड़े नहीं हुए, रूंग तुम्हारे मुंह तो उठी नहीं है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमारा मुंह तो लाल हुआ नहीं, हमारे चेहरे पे रौनक तो आई नहीं, लोगों का तो ग्लो करता है, हमारा तो सुखरा पुसरा है हमारा मुंह है, हमारे तो कुछ नहीं हो रहा चमत्कार, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा चमत्कार। कई ऐसे सोचने लग जाते हैं कि भक्ति इतनी कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, चमत्कार कुछ नहीं हुआ। तो फिर शायद ना हमारा फॉर्मूला गलत है, हमारा ना शायद फॉर्मूला ही गलत है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे स्कूल की केमिस्ट्री लैब होती है ना, उसमें टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर ने बोला कि ये है बच्चों, कोई भी, अब मुझे एसिड्स वगैरह के नाम नहीं याद है, आप मान लो कि ये O2 है, ये CO2 है, ये वाला लिक्विड इस गैस में डालेंगे तो ये वाली गैस उत्पन्न होगी। है बच्चे, टीचर ने सारा समझा दिया, इतनी मात्रा का डालना है, इतना इतना लिक्विड होना, सब कुछ बताया टीचर ने। अब बच्चे ने क्या किया, कॉपी के ऊपर नोट कर लिया, अपनी बुद्धि के हिसाब से समझा। लेबोरेटरी में गया जी, उसने जाके, सर ने बोला मसाला इतना डालना, उसने डाल दिया इतना, अब वहां जाके हो गया ब्लास्ट। ओके का, सर मेरे को लगता है आपका ना पढ़ाने का तरीका गलत है, सर मेरे को लगता है जो आपने फार्मूला बताया वो फार्मूला गलत है, सर मेरे को लगता है हमारी जो एनसीईआरटी की बुक छपाई है ना गवर्नमेंट ने, ये किताब गलत है। वो ये नहीं कहेगा सर जो मैंने समझा वो गलत है, और वो रोज प्रयास करेगा, रोज प्रयास करेगा, रोज गलत तरीके से प्रयास करेगा, रोज फेल होगा, रोज सर को कहेगा सर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप गलत हो, आपको पढ़ाना नहीं आता सर, सर मुझे लगता है ये फार्मूला गलत है, सर मुझे लगता है कि मतलब कि ये कॉपी में जो नोट्स थे ना वो गलत थे, सर मुझे लगता है जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था वो आपने गलत लिख दिया था, सर ये जो एनसीईआरटी की किताब है छपी थी ये किताब गलत है सर। अपने आप को नहीं बोलेगा कि सर मैंने गलत कर दिया होगा, सर मेरे से आप मुझे दोबारा से बता दो, वो नहीं करेगा। ऐसे ही लोगों के चमत्कार नहीं हुए, लुए नहीं उठी हमारी, हमारे चेहरे के ऊपर रौनक नहीं आई, ग्लो नहीं किया, मुंह हमारा लिशका नहीं, लोगों के मुंह तो लिशकारे मारता है ना। हमारा तो देखो, हमारा पता नहीं क्यों नहीं होता। तो शायद मंत्र में ही कोई खराबी होगी, हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेंगे। तो फिर ऐसे लोग, राक्षसी मासुरी चैव, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति राक्षसी हो जाती है। आपको मंत्र पे निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हो आप, है ना। वो सबको साफ करने वाले हैं, तो क्या आपका चित्त साफ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। अभी, या फिर किसी के साथ कोई, किसी ने सुना दिया, कुछ बोल दिया, किसी को कष्ट हो गया, तो कोई बात दिल पे छू गई, पिंच कर गई। तो इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमें भक्ति के कार्यों में सफलता मिले, तो हमको चाहिए कि हम कृष्ण को लेकर चलें। कृष्ण के बारे में जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक हुए विश्वामित्र मुनि। अब विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, कठिन तपस्या की। उन्हें प्रेरणा मिली थी वशिष्ठ मुनि से कि ये भी ये ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ऋषि है, और उसको आगे जी मैं भी बनूंगा। एक बार उन्होंने अटैक किया था, इन्होंने मेरी सारी सेना नष्ट कर दी थी, अब मेरे को समझ आई इनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई, तो ब्रह्म ऋषि बनने की वजह से हुआ होगा ऐसा, तो मैं भी बनूंगा ब्रह्म ऋषि। तपस्या साधना करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ इनके साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ क्या हुआ, कौन बताएगा, कौन आया? विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल बहुत फेमस है, आपको नहीं ज्ञान है इसके बारे में, नहीं सुना है? विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मेनका आ गई। मेनका माता जी। मेनका, वो आई, उसने तपस्या भंग कर दी।
अब इनका मूड ऑफ हो गया, मूड अपसेट हो गया कि छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी, छड्डो जी मूड ऑफ हो गया, है ना, मूड ऑफ हो गया इनका। उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। फिर दूसरी बार शकुंतला आ गई, फिर ध्यान लगाया, तीसरी बार आ गई जी रंभा, और ले लो मजे रंभा आ गई। अब उन्होंने बोला नहीं, इस बार तो मैं कामुक नहीं बनूंगा, बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो रंभा के ऊपर गुस्सा कर दिया, रंभा को क्रोध किया रंभा के ऊपर। तो गुस्सा काम का ही दूसरा रूप है, बिकॉज जब आपकी चीजें पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है, आपको गुस्सा आ जाता है। तो वो उसी का रूप है। जैसे कारपेट है, तो कारपेट को एक साइड से दबाओ तो दूसरी साइड से फूल जाता है, दूसरी साइड से दबाओ कहीं और से ऊपर हो जाएगा। तो उन्होंने वही ऐसे ही किया, काम को दबाया तो क्रोध निकल के बाहर आ गया, क्रोध ऊपर आ गया। तो रंभा ने भी अपना काम कर दिया। विश्वामित्र मुनि ने सोचा इस बार मैं फिर से फेल हो गया, क्या चक्कर है ये। तो उन्होंने सोचा चलो वशिष्ठ मुनि के पास जाता हूँ, उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते हैं भाई मैं भी आपकी तरह ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बन पा रहा, मेरी क्या कमी है तपस्या में। तो उन्होंने बताया कि आपकी तपस्या में एक बहुत बड़ी कमी है, वो है आप भगवान को केंद्र बिंदु नहीं रख रहे हो। अगर आप भगवान जी को केंद्र बिंदु रखकर नहीं चल रहे अपनी तपस्या में, तो आपकी तपस्या क्या है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः, मोघ है आपकी तपस्या, मोघ यानी व्यर्थ है आपकी तपस्या। ठीक है, आप बस इस भाव को लेकर चल रहे हो कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है, मैं भी ताकतवर बनूंगा, मैं भी ताकतवर बनूंगा। तो आपके अंदर क्या चल रही है, स्पर्धा चल रही है, कंपटीशन की होड़ लगी है आपके अंदर। अगर आपको याद होगा, रिमाइंड करवा दूं कि भाई आपका जो श्रीमद् भागवतम महापुराण 2-3 दिन पहले से हम पढ़ा था ना, तो उसमें सेकंड के थर्ड श्लोक में बार बार प्रभुपाद जी ने स्पर्धा शब्द का इस्तेमाल किया है। स्पर्धा, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। तो आपके मन में स्पर्धा थी कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मैं ताकतवर बनूंगा, ताकतवर बनूंगा। कृष्ण का है वहां पे, कृष्ण के लिए तो आप ये सब नहीं करना चाहते ना, भगवान तो नहीं है, भक्ति नहीं है। वो क्या हो गया, इसीलिए आप फेल हो रहे हो बार बार, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तपस्या, जो उदाहरण दिया, तपस्या भी अगर आपको करनी है तो सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन है उसको, केंद्र बिंदु किसको रखना है, कृष्ण को लेकर चलना है। अगर नहीं लेकर चल रहे तो फिर प्रतिस्पर्धा की भावना है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। थोड़ी भक्ति भावना लेकर भी आओ अपने अंदर, आप काम क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त कर सकोगे। फिर ये मेनका रंभा शकुंतला इत्यादि आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आपकी तपस्या फेल हुई है, क्योंकि आपने भगवान जी को सेंटर में नहीं रखा। और श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी आता है ना, मोघ ज्ञान का, जो उसमें भी आता है कि जब ब्राह्मण लोग होते हैं, इनको ज्ञान तो बड़ा है, पंडित तो बने 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 फिरे हैं ये, लेकिन जब कृष्ण बलराम जाते हैं, कृष्ण भगवान जी के, बलराम भगवान जी के दोस्त जाते हैं कि जाकर उनको बोलो कि हमको भूख लगी है बड़ी, हमें कुछ दो खाने के लिए, तो वो मना कर देते हैं, ब्राह्मण पंडित जो होते हैं मना कर देते हैं। उनकी पत्नियों के पास जाते हैं, वो फटाफट दे देती हैं, तो उनका उद्धार हो गया, जल्दी उनको कृपा मिल गई, भगवान जी के दर्शन भी हुए, भगवान जी की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने जितना बनाया था ब्राह्मणों के लिए, मतलब जो उनके कहने के ऊपर, वो सारा का सारा कृष्ण भगवान जी के आगे लाके दे दिया। और कहते हैं, और जब खाना वहां खत्म हो गया, और है ना, और खाना और बना के लाते हैं, वापस गए घर में और बना के लाते हैं आपके लिए। वो है सेवा। तो दो तरह की चेतना वाले लोग हो गए ना, विचेत सहा, दो तरह के चेतना वाले लोग हो गए। एक चेतना होगी कृष्ण वाली चेतना, एक उसके अनुरूप चेतना, अपोजिट वाली चेतना, कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कृष्ण को नहीं मानेंगे, अपने आप को भोक्ता मानेंगे। ठीक है, तो ऐसी ब्राह्मण पत्नियों ने सेवा की तो उनको फायदा हो गया। और वो जो थे दूसरे वाले ज्ञानी, वो औपचारिकताओं में बसे रहे, ये हमको फलाने टाइम पे करना है, ये आरती करनी है, वो करना है, संध्या में करना है, ये वो करना है, वो उसमें पड़े रहे। अब जैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी बता रहे कि मेरे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी सज्जन पुरुष हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। और जितने भी मेरी पूजा अर्चना रीति रिवाज है, कर्मकांड इत्यादि के जो भी तौर तरीके हैं, उनसे मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब से मेरा केवल एक ही काम हो गया, क्या, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को याद करना, स्मरण करना भगवान का। कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, तो इसीलिए भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, उसके बिना नहीं होगा। तो राक्षसी मासुरीम चैव, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, स्वार्थी, इंद्र तृप्ति, किसी को कष्ट दुख है तो कोई चिंता नहीं। राक्षसी प्रवृत्ति, क्रोध, दूसरों को दुख देता है, क्रोध करते हैं, जो रास्ते में आया उसको हटा देंगे, है ना, वो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है ना, वो वाला। जो हमारे मार्ग में आएगा उसको हम मार देंगे, टपका देंगे। रास्ते में जो हमारी बाधा बनेगा उसको मार दो, उड़ा दो। तो राक्षसी प्रवृत्ति है ना, क्रोध करना इस तरह से, वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, पत्थर बन गया, तो हटाओ उसको। अब कई लोग जो होते हैं वो गरीबों को भी कर देते हैं। जैसे कई मंत्री होते हैं, वो कहते हैं कि
गरीबी हटाओ, कहीं कहते हैं गरीबों को हटाओ। तो ये क्या प्रवृत्ति होगी? आसुरी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि हमने भागवत महापुराण शास्त्र पढ़ा, वहां पे पढ़ा ना कि जो आजकल के राजनेता है उनकी यही मानसिकता है। यही मानसिकता बना के रखी है उन्होंने भाई। ऐसा ही है उनका। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। मोहिनी प्रकृति, तमोगुनी लोग, जिनमें स्वार्थ है ना परमार्थ है, फिर भी बेवजह दूसरों को कष्ट देते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, ये मोह वगैरह हो गया, तमोगुनी लोगों का स्वभाव है ये। तो ऐसे लोग मोहग्रस्त रहते हैं कि भाई हम भगवान जी को प्राप्त कर लेंगे, हम अच्छे हैं, हमारा हमारा अच्छा हो जाएगा, हम भी भगवान को प्राप्त करेंगे। नहीं कर पाएंगे सर, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार श्लोका को उच्चारण दोबारा से कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा श्लोक। किस किस को ये लर्न हो गया श्लोका? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। आप में से कोई डिवोटी सुनाना चाहेगा ये श्लोक? किसी को लर्न हुआ? ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करना चाहे तो बोलो। कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 30। किसी को नहीं हुआ लर्न? चलो आज लर्न कर लेना। 13 श्लोक हो चुके हैं, आप लोगों को बोला है लर्न करने के साथ साथ। चलो ठीक है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। और शाम को 4:15 बजे आ जाएंगे अपने टाइम पर, सेम लिंक पर, भागवतम महापुराण की कक्षा। 10 श्लोक हो गए हमारे पहले चैप्टर के, पहले कैंटो के पहले अध्याय के 10 श्लोक हो गए हैं। आज हम 11 से आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। कितनी हरी इच्छा है भगवान की, कितनी इच्छा है, कितना हम पढ़ सकते हैं आज, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। शाम को 4:15 मिलते हैं, और कल सुबह वापस 3 बजे आ जाएंगे चैंटिंग सेशन में। हरि का नाम लो। देखो आपको यहाँ पे चैंटिंग के लिए मोटिवेशन भी मिल रही है, हरि कथा भी चर्चा हो रही है, डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं श्लोका के ऊपर, है ना। भक्ति में आगे बढ़ो। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान, ये मत बनना, ये नहीं बनना है हमें, है ना। चलिए, हरे कृष्ण।